अभी हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कैंपस में है और हमारे पीछे आपको नज़र आता होगा कि ये जो लोग हैं ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य हैं और ये अनशन पर बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अनशन करने का मुख्य वजह क्या है। आपको बताते चलूँ कि जब आंदोलन की बात करें तो एक कहावत है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आज देखना है कि उस समय ये गाना भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जब जेल में बंद थे उस समय का ये गाना है। तो आइए इन लोग से जानते हैं कि इन लोग का आंदोलन करने या भूख हड़ताल पर बैठने का मुख्य वजह क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु है। आज आप लोग ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, हम लोग को रिजल्ट मतलब जो मिलना चाहिए वो हम लोग को सही तरीक़ा से नहीं मिला है। मार्किंग एवरेज हम लोग को लग रहा है और रिजल्ट हम लोग को एक ही सब्जेक्ट में फेल कर दिया है, बाकी सब में पास कर दिया है। इसके लिए हम लोग आज से 8 दिन पहले भी आकर के 10 दिन का टाइम देके यूनिवर्सिटी को यहाँ से गए हैं। ये रिजल्ट किसका है? कौन सा पार्ट का? कौन सा? पार्ट थर्ड का लास्ट ईयर। हाँ, सेशन 2018 से 21 भी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका ये लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है और वो दोबारा परीक्षा एग्जाम दिए हैं, उनको भी फेल कर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको, जो आप लोग अनशन पर बैठे हैं, क्या सुनेंगे ये यूनिवर्सिटी? सुनना ही पड़ेगा, नहीं क्या ही सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो सुनाना पड़ेगा, जबरदस्ती सुनाएंगे। कब तक आप बैठेंगे? जब तक नहीं हम लोग का बात मानेंगे तब तक बैठेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? डिक्सन कुमार। आप बताइए कि आप जो बैठे हैं उसका मुख्य वजह क्या है? हम लोग के पार्ट 3 का रिजल्ट में गड़बड़ी किया गया, वही हम लोग सुधार चाहते हैं। बात करेंगे कि क्या वजह है, पूरे विस्तार में ये पूरे समस्या के बारे में सुनेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं जिसके कारण से ये लोग अनशन पर बैठे हैं। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा पहले तो डिग्री 3 का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था। हम लोगों ने आंदोलन किया जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि साइंस का रिजल्ट 31 तारीख को जारी कर दिया गया। लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया उसमें काफ़ी संख्या में छात्रों को, खास करके फिजिक्स के पेपर 5, 6 में ज़्यादातर छात्रों को, अदर सब्जेक्ट में भी है, जूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, फेल किया गया। लेकिन खास करके फिजिक्स के पेपर 5 और 6 में या तो फेल कर दिया गया या फिर छात्रों को कम नंबर दिया गया। कोई भी छात्र अपने अंक से खुश नहीं है। किसी को अगर 70 नंबर भी है तो वो खुश नहीं है, किसी को 40 नंबर है वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की एक नीयत जो घोटालेबाजी की है, मैं आपको साफ साफ बताता हूं। इसके पीछे भी एक कारण है। विश्वविद्यालय प्रशासन प्रत्येक साल जब रिजल्ट निकलता है तो छात्रों को प्रमोटेड या फेल या फिर उसको कम नंबर देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये लोग स्क्रूटनी के नाम पर जो धंधा चला रहे हैं विश्वविद्यालय में, वो कारण है। ये प्रत्येक छात्र से प्रत्येक सब्जेक्ट अनुसार 150 रुपया स्क्रूटनी के नाम पर चार्ज लेते हैं। लेकिन जिस रिजल्ट का छात्रों को कोई फायदा नहीं होता है। जब आप 1 महीना 2 महीना के बाद रिजल्ट चेक करने के लिए जाइएगा, एक तो छात्र को उम्मीद हो जाता है कि वो स्क्रूटनी की है तो उनके रिजल्ट में चेंजिंग आएगा और इस भरोसे से रहते हैं कि कहीं हो सकता है कि मेरा रिजल्ट चेंज हो जाए। इस बीच क्या होता है, पार्ट 3 का नया सेशन का फॉर्म का भी डेट आ जाता है, स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी नहीं होता है। बच्चे परेशान हैं कि अब स्क्रूटनी का रिजल्ट का इंतजार करें या फॉर्म भरे। जब हम लोगों को फोन कॉल आता है तो स्टूडेंट को साफ समझा देते हैं कि स्क्रूटनी रिजल्ट से तुम लोगों का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि स्क्रूटनी रिजल्ट में सिर्फ नो चेंज छात्रों को मिलता है और प्राइवेट एजेंसी को विश्वविद्यालय प्रशासन ये कमाने का मौका देता है लाखों रुपया प्रत्येक साल। और ये साजिश है, एक साजिश है ताकि छात्रों को कम नंबर दिया जाए, फेल किया जाए। तभी तो छात्र स्क्रूटनी करवाएंगे। जब छात्रों को कम नंबर दिया ही नहीं जाएगा तो स्क्रूटनी क्यों करवाएंगे? और बदले में प्राइवेट एजेंसी को लाखों रुपया का मदद पहुंचाकर ये लोग पैसा का बंदर बाट करने का काम करते हैं। आज इसी के विरुद्ध में हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के समर्थन में सैकड़ों दर्जनों छात्र यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि जो छात्रों का रिजल्ट गड़बड़ किया गया है उसको रिजल्ट को सुधार किया जाए और जो भी छात्र अपने कॉपी का पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। साथ भी कोरोना को देखते हुए एक तो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहां शिक्षा मिलता हो, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को रिजल्ट फेल करता है। ये कौन सी न्याय की बात है? जब आप शिक्षा ही नहीं देते हैं तो छात्र पास कैसे करेंगे? ये सवाल हम यहाँ के कुलपति, यहाँ के कुलसचिव, यहाँ के कंट्रोलर से भी पूछते हैं और मीडिया बंधु के माध्यम से भी पूछ रहे हैं कि जब छात्रों को आप शिक्षा ही नहीं दीजिएगा तो छात्र कॉपी में लिखेंगे कैसे? आज इसी के विरोध में हम लोग आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये मिथिला स्टूडेंट ये बात करें मिथिला यूनिवर्सिटी की, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ घोटालाबाजी किया जा रहा है रिजल्टों के साथ में? देखिए, हम तो आपको स्पष्ट बोले हैं कि ये
छात्रों का रिजल्ट खराब होना ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक साजिश है। जो स्क्रूटनी के नाम पर पैसा उगाही किया जाता है वो एक धंधा है विश्वविद्यालय का। स्क्रूटनी से ना निकले तो आरटीआई लगा सकते हैं सर। आरटीआई से छात्रों को फायदा नहीं होता है। हम आपको बता रहे हैं आरटीआई में होता क्या है कि एक तो छात्रों से 2000 रुपए पर कॉपी के नाम से वसूल किया जाता है और उसमें छात्रों को फोटोकॉपी, उसके कॉपी का जो मार्किंग किया रहता है उसका फोटोकॉपी दिया जाता है। अगर एक छात्र को 10 में 5 नंबर दिया गया है तो वो छात्र क्लेम नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी को कि आप हमको 5 नंबर क्यों दिए, इस बात का। तो ऐसे में छात्रों को क्या फायदा? हाँ, ऐसे केस में छात्रों को बेनिफिट पहुंचता है जब विश्वविद्यालय के द्वारा कोई गलती किया गया हो, कोई क्वेश्चन देखकर भी उसको मार्किंग नहीं किया गया हो, उस पर किसी तरीका का टिक नहीं लगाया गया हो। वैसे केस में जब विश्वविद्यालय की गलती होती है, जब विश्वविद्यालय की गलती सामने पकड़ाती है, तब जाकर ये नंबर चेंज करते हैं। अदरवाइज आपको ना स्क्रूटनी ना आपको इसके आरटीआई के थ्रू छात्रों को कोई फायदा होता है। क्या लगता है ये आप लोग जो बैठे हैं ये सुनेंगे? देखिए, छात्रों का रिजल्ट तो ऐसे भी खराब हो चुका है, उनको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है। विश्वविद्यालय का ये भी नहीं पता है कि वो नेक्स्ट ईयर छात्र को पास करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोगों का एकमात्र उम्मीद गांधीवादी तरीका लगा है। अब लास्ट उम्मीद हम लोगों को गांधीवादी तरीका लगा है और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। हमारे 3 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम विश्वविद्यालय प्रशासन पर किसी तरीका का दबाव नहीं बना रहे हैं, हम विश्वविद्यालय को घेर नहीं रहे हैं, हम विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी का किसी भी चैम्बर में हम लोग ताला नहीं मार रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस पर एक्शन लेंगे और छात्रों को जो भी न्याय होगा देंगे। नहीं देंगे तो हम लोग तो क्रांतिकारी है भाई, लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि 18 से 21 का सेशन था, 3 साल का बीए हो, बीएससी या बीकॉम हो, लेकिन 2022 चल रहा है, कोरोना की वजह से बाधित रहा है और जितने भी एग्जाम हुए वो बाधित कर दिए गए हैं। और बता दें कि और इसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र बैठे हैं जिनको फेल कर दिया गया है। बता दें कि ऐसे भी रिजल्ट मेरे सामने आया है जो ऑब्जेक्टिव ना लेकर के सब्जेक्टिव में भी 0 अंक आया है पेपर में। आप सोच लीजिए कि किस तरह से यहाँ का मूल्यांकन किया गया है विश्वविद्यालय द्वारा, जिसके कारण से 0 नंबर कर दिया गया है। तो क्या, हाँ, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनको क्या अपील करेंगे? देखिए, हम विश्वविद्यालय प्रशासन और यहाँ के कुलपति, कुल सचिव, कहने को तो कुलपति हेड होते हैं लेकिन यहाँ के सबसे हेड यहाँ के कुल सचिव है। वो जो चाहेंगे वो होगा। वो चाहेंगे कि सभी छात्रों पर एफआईआर कर दे तो कल को सब पर एफआईआर हो जाएगा। आप ये कैसे कर सकते हैं कि कुल सचिव ही हेड है? बिल्कुल, ये देखिए, ये लखनऊ से आए हुए हैं। जो मौजूदा कुलपति है लखनऊ से आए हैं। इन पर गबन का आरोप है, बहुत तरह का भ्रष्टाचार का आरोप है। 8 रुपया का ये छात्रों का कॉपी 16 रुपया में खरीद रहे हैं और सब चीज जग जाहिर है। हम कोई ऐसी बात नहीं, ना बात नहीं बोल रहा है, ये पेपर में भी निकला है। आप लोग भी शायद चैनल से चलाए ही होंगे कि किस तरीका से ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो यहाँ के कुलपति को ये पता है कि कौन छात्र संगठन क्या है, किस तरीका से आंदोलन कर सकता है, तो उनको इस चीज का जानकारी नहीं है। ये सारा खेला बेला कुल सचिव का है। अगर वो चाह लेते हैं कि छात्रों का रिजल्ट क्लियर हो, सभी छात्रों का जो कॉपी है फिर से जांच किया जाए, तो निश्चित रूप से ही सभी छात्रों का कॉपी जांच किया जाएगा। सभी छात्रों को जो फेल है उनको पास किया जाएगा। लेकिन अगर वो चाह ले कि नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, जहां तक हम लोगों को पता है। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक पद्धति अपनाए रहेंगे और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग बैठे रहेंगे। और छात्रों के समर्थन में अगर जरूरत पड़ा, जैसा कि हमारे छात्र यूनियन के अनिश जी बोले हैं, जरूरत पड़ा तो हम भी इनके समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे और भी छात्र बैठेंगे। जरूरत पड़ा तो हम अपने दूसरे क्षेत्र के गांव से अपने यूनियन के लोगों को बुलाएंगे, छात्रों को बुलाएंगे। 2 दिन 3 दिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। अगर फिर भी लगेगा कि हमारा मांग पूरा नहीं हो रहा है, छात्र हमारे साथ रहेंगे, तो हम विश्वविद्यालय के अंदर में घुसने का काम करेंगे और एक एक पदाधिकारी को अंदर में बंद कर देंगे जब तक छात्रों का रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। अभी तो आप अहिंसा के पुजारी कह रहे थे, फिर आप हिंसा में उतर जाएंगे? देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके, अब जब हम 2 से 3 दिन 4 दिन तक भूख हड़ताल पे रहने के लिए तैयार है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को भी ये सोचना बनता है कि छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी बातों को सुने। अगर वो चाहे तो हमारा आंदोलन आधा घंटा में समाप्त हो जाएगा। अगर वो चाहे तो आधा घंटा में समाप्त होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे तो 4 दिन भी चलेगा। हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तोड़फाड़ करेंगे, उनको पीटेंगे या किसी तरीका का, हम उस तरीका का काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमको लगेगा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम ऐसे पदाधिकारी को ऑफिस में बंद करने का भी काम करेंगे।
आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना काल है, कोरोना काल में चारों तरफ बंद हो चुका है, कहें तो लॉकडाउन लग चुका है और एक तरफ ठंडा है और दोनों बीच में ये लोग लड़ते हुए ये रिजल्ट के लिए अपने जान की जोखिम में लगाकर ये लोग बैठे हैं। कब तक सुनवाई देगी ये विश्वविद्यालय के ऊपर है, कब तक आकर इन लोगों का मामला सोल्व करते हैं, इसके बारे में हम आपको और दिखाएंगे। लगातार आप न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहिए। धन्यवाद।